केवल रॉकेट भर बना रहे हैं, जेट को ऐसे समझा देंगे। इसके बाद फिर 3 4 5 एग्जाम्पल हैं, वो लाइन से लिखा देंगे, समझा सब देंगे हम आपको, ठीक है। सबकी थ्योरी नहीं बता रहे, 1 या 2 की थ्योरी लिख लीजिए, उतना पर्याप्त रहेगा आपको। देखते हैं बेटा, जेट नहीं है भाई, रॉकेट बना रहे हैं। जो रॉकेट है वो गैसों पर नीचे की ओर जो बल लगाता है वो आपका कहलाता है क्रिया बल, और गैसें पलटकर रॉकेट पर जो ऊपर की ओर बल लगाती हैं वो कहलाता है प्रतिक्रिया बल। भैया दिवाली वाला रॉकेट केवल तब तक उड़ता है जब तक पीछे से बारूद जलती रहती है, और जैसे गैस निकलना बंद, फिर जानते हो क्या होता है नीचे। तो इसका मतलब है जब तक गैस निकल रही है तब तक ही रॉकेट पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है। अच्छा, गैसें भी नीचे की ओर बहुत तेजी से भागती हैं, गति तो बिना बल के उत्पन्न होती नहीं, तो इसका मतलब गैसों पर भी बल लग रहा है। वो कौन सा बल है? क्रिया बल। और गैसें पलटकर जो रॉकेट पर लगा रही वो कौन सा बल है? सुनो, जो प्लेन है जैसे राफेल इंडिया में आया, राफेल को कहते हैं जेट फाइटर प्लेन। F-16 ये अमेरिका का है, वो भी क्या है? जेट है। और भारत ने भी जो अपना तेजस बनाया है वो भी क्या है? जेट है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जिसमें लोग बैठ कर जाते हैं, उसे एयर बस कहा जाता है। वो प्रपल्सन वाले पंखों पर काम करता है, और ये वाले प्लेन किस पर काम करते हैं? जेट पर। इनमें गैसें बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा अपने घरों में, आगे आगे एक व्हाइट व्हाइट कलर का है ना, आप लोग कहते हो रॉकेट जा रहा, रॉकेट नहीं होता, वो सुखोई वाले प्लेन है। थोड़ा कहानी सुनो, मजा आएगी आप लोगों को, ध्यान से सुनना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके गांव घरों में कि एक रॉकेट ऊपर जा रहा है, रॉकेट ही लगता है वो, पीछे सफेद सफेद लाइन बनती चली जाती है इसे करके, ठीक है ना। और यहां पर जाने के बाद, अच्छा ये थोड़ा सिल्वर सिल्वर कलर का नजर तो आता है लेकिन समझ नहीं पाते क्या है। थोड़ी देर बाद एक धमाका होता है धुम से, ठीक है। तो गांव में हम सब लोग जानते हैं कि रॉकेट गया और आगे जाके फूट गया। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, ये जेट प्लेन होता है, ये गैसें निकलती हैं यही वाली, ठीक है। इन पर क्रिया बल लगता है, और प्लेन पर ये बहुत तेजी से चलते हैं। जब इनकी वेलोसिटी प्लेन की ध्वनि के वेग से ज्यादा हो जाती है तो एक घटना घटित होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सोनिक बूम। जैसे ही प्लेन की वेलोसिटी ध्वनि के वेग से ज्यादा होती है, अपने आप एक तेज धमाका होता है। रॉकेट या प्लेन फटते नहीं है, वो धमाका स्वाभाविक रूप से होता है। उसमें थोड़ा सा आगे हम आपको बताएंगे तरंग वाले चैप्टर में, ठीक है ना। कई बार ऐसा हुआ जोधपुर जैसे एरिया के ऊपर से, क्योंकि भरतपुर में एयरबेस है, जब प्लेन गुजरते हैं और उसी के ऊपर से गुजरते समय प्लेन की वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाती है, और जैसे हो जाती धम से आवाज आती है। अब आवाज आती तो बेचारे जोधपुर वाले उठ के बैठ जाते हैं, का गिरा का गिरा, गिरता कुछ नहीं है, फटता भी केवल प्लेन की गति ध्वनि के वेग से। और इस घटना को नाम देते सोनिक बूम। हम इन्हीं प्लेनों की बात कर रहे हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जेट प्लेन। ये सब के सब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, कौन कौन? रॉकेट और जेट प्लेन। इसको हटा दिया जाए यार, इसका कोई मतलब नहीं है, तो समझाने के लिए हो गया। रॉकेट बनाएंगे क्या? हल्का फुल्का बना लो, बाकी पॉइंट लिखा देते हैं। हाँ बना लीजिए, ऐसे ही तो बनाना है, 4 लाइनें खड़ी 2 टेढ़ी बन जाएगा।
बेटा वो तो ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट के लिए 3 कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। अब उस पर ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल क्रिया प्रतिक्रिया। इतनी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई, बहुत से बच्चों के दिमाग में अभी तक यही अंतर नहीं होगा कि ये जो सर जी जिसमें हम लोग बैठ के जाते हवाई यात्रा करते उसमें और जेट प्लेन में कुछ अंतर भी होता है कि नहीं, वही समझाने के लिए हमने काम किया है, तो इतनी कहानी सुना दी है। कभी भी तुम्हारी एयर बस 332 मीटर पर सेकंड के आसपास नहीं जाएगी, नहीं तो उसके अंदर जो लोग बैठे होंगे आधे बेहोश मिलेंगे सुबह। अच्छा, अगर आप लोगों को हम एक बात बताएं, थोड़ा सा सुनना। ये जब प्लेन, जो फाइटर प्लेन होते हैं, वो जब मुड़ते हैं तो मुड़ते समय उसके अंदर जो पायलट बैठा है ना, वो बेहोश हो जाता है। हाँ सर, सच बता रहे हैं, मोमेंट्री वो बेहोश हो जाता है। इसलिए ये ज्यादातर प्लेन होते हैं वो ऑटो मोड में काम करते हैं। ऑटो मोड का मतलब ये कभी टकराएंगे नहीं, खुद अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि जब ये प्लेन मुड़ता है ना, तो एक आदमी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का जो 9 गुना बल है वो काम करता है। उस बल के कारण ब्लड खींच करके एक तरफ भाग जाता है, दिमाग का बेचारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, कहते हैं क्या कर रही है, एकदम से एकदम बेहोशी हालत में आ जाता है। इसलिए जो फाइटर प्लेन जब बहुत तेज अवस्था में होते हैं ना, तो उसका जो मोशन होता है वो ऑटो मोशन होता है, मतलब खुद अपने आप को डिसाइड कर लेता है कि हमें किधर जाना है, ठीक है। नहीं तो जब भी लड़ाई वगैरह की जाती है, उस समय लड़ाई करते समय प्लेन की स्पीड इतनी नहीं रखी जाती, लेकिन जब प्लेन भागता है, इसको डार्क फाइट कहते हैं, एक पीछे एक आगे भागता चला जा रहा है, उस समय फिर लेने के देने पड़ते हैं। उस समय वो जब टर्न लेता है एकदम से, उसमें अगर तुम बैठे और पूरा प्रॉपर वे में ड्रेसअप ना हो, तो नीचे आने के बाद जिंदगी में कहोगे मार डालना ऊपर वाले, लेकिन इस प्लेन में मत बैठालना हमको, ठीक है ना। तो जेट प्लेन अलग है और एयर बस। पहला पॉइंट लिखो, लिखिए रॉकेट एवं जेट वायुयान, रॉकेट एवं जेट वायुयान से गैसें तीव्र वेग गैसें तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं, तीव्र वेग से बाहर निकलती हैं। रॉकेट इन गैसों पर, रॉकेट इन गैसों पर क्रिया बल लगाता है, और गैसें रॉकेट पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती हैं, और गैसें रॉकेट पर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती हैं। यह प्रतिक्रिया बल ही, यह प्रतिक्रिया बल ही रॉकेट को गति प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा भाई, तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित 2 घटनाएं हैं, एक तो रॉकेट है और दूसरा जेट वायुयान है। ध्यान रखना, कौन सा? जेट वायुयान है। अच्छा बेटा, आगे लिखो, निम्नलिखित घटनाएं भी, नहीं अब ऐसे डायरेक्ट लिखवा देंगे, बाकी एक्सप्लेन कर देंगे। निम्नलिखित घटनाएं भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित हैं। निम्नलिखित घटनाएं भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित हैं। पहला लिखो उसमें, व्यक्ति का पैदल चलना, व्यक्ति का पैदल चलना, व्यक्ति का पैदल चलना। दूसरा लिखो, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना,
घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। तीसरा लिखो, रस्सा कसी का खेल। अभी बता रहे, परेशान ना हो। रस्सा कसी का खेल। अगला लिखिए, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचना। अगला लिखो, नाव से कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। यही तो होता ना, अगर पानी में नाव हो, तुम आगे कूदो तो तुम पर क्रिया बल लगेगा, और तुम नाव पर क्या लगाओगे? नाव किधर हट जाती? पीछे। कूदने पर नाव का पीछे हट जाना। ठीक है, तो ये उदाहरण भी किस कैटेगरी में आते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होते हैं। जरा जल्दी से एक दो एग्जांपल समझ लो। रस्सा कसी का खेल, बहुत से बच्चे मुंह बना रहे हैं, सर जी ये कौन सा खेल है? रस्सा कसी का खेल भैया ज्यादातर ये डिफेंस में खिलाया जाता है, और ये तब खिलाते हैं जब दो अलग अलग देशों की सेनाएं संयुक्त प्रैक्टिस करती हैं। इधर सुनो, ये एक टीम है, ये दूसरी टीम है, बराबर बराबर लोग लगाए जाते हैं, ये इधर खींचते हैं, ये इधर खींचते हैं। एक का बल क्रिया बल होता है, दूसरे का बल। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, सर जी जब बल दोनों बराबर बराबर लगाते हैं तो जीत कौन जाता है? जीतता वो है जिसके पैरों के नीचे की पकड़ कमजोर होती है। इसीलिए तो लोग कहते हैं सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कुछ बात समझ में आई हमारी? नहीं आई? देखो इधर, ये जितने बल से ये वाली टीम इसको अपनी ओर खींचती है, उतने ही बल से ये वाली टीम इसको अपनी ओर खींचती है। यहां काम करता है घर्षण बल। अब जिनके पैरों के नीचे घर्षण बल कम पड़ता है ना, वही अपने आप को रोक नहीं पाते, मुंह के बल आगे गिरते हैं जाकर के। तो कभी कोई टीम जीतती आती नहीं है। इसमें दिक्कत आती है कि आपने अपने पैरों को जमीन पर टिकाए रखा कि कई बार देखा होगा जब ये वाला खेल होता तो लोग ऐसे पैर लगा के यूं करते हैं, अपने पैरों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करते हैं। रस्सा कसी के खेल में रस्सा ना किसी को जिताता है ना हराता है। आप अपने पैरों की पकड़ है कमजोर या मजबूत है, इसके आधार पर आप जीत या हार जाते। तो आप दूसरे वाले टीम को या रस्से को कभी दोष नहीं दे सकते। बहुत गजब की चीज है ये। अगले वाले पर आते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से सुनना, जब हम लोग पैदल चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हैं। ऐसा हमें अनुभव नहीं होता क्योंकि बचपन से उंगली पकड़ के सिखाना चलाना सिखाया जाता है, तो हमको लगता है हम चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने पैर से जमीन को कहां धकेलते हैं? पीछे। हम लगाते हैं कौन सा बल, और जमीन क्या लगाती हम पर? यही प्रतिक्रिया बल ही हमें चलने में सहायता प्रदान। पैदल चलना, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, रस्सा कसी का खेल, कुएं से बाल्टी को खींचना, और नाव से कूदना, रॉकेट, जेट वायुयान, ये सभी घटनाएं किस पर आधारित हैं? बेटा एक क्वेश्चन लिख लो, और ये क्वेश्चन हम जानबूझकर लिखा रहे हैं क्योंकि ये कैटेट वालों को बड़ा प्रिय है। क्वेश्चन लिखें, लिखिए, जेट वायुयान की गति, क्वेश्चन है, जेट वायुयान की गति निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? जेट वायुयान की गति
निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित विकल्प लिखो बेटा। पहला है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, बर्नौली की प्रमेय पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर, और इनमें से कोई नहीं। किसमें टिक कर लोगे? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। बर्नौली की प्रमेय भी सहायता करती है बेटा। जब कोई प्लेन उठता है, उठते समय कौन सी प्रमेय लगती है? बर्नौली की प्रमेय। और भागते समय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अरे भैया अभी सब एक एक चीज बताएंगे, अभी जितना बताते चले उतना सीखते चलो। फिजिक्स है, एक साथ अगर सब सीखने की कोशिश करोगे ना तो सत्यानाश हो जाएगा तुरंत ही। एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठाओ। हो गया? अब डालो इसमें कॉन्सेप्ट वन। कॉन्सेप्ट वन, ये बेटा बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। पीछे दो तीन लोग बतिया रहे हो मन लगा करके, वो भी। बेटा कान पकड़ के खड़ा कर देंगे, बहुत इतने बहुत है आप लोगों के लिए। सुनो ध्यान से। ये मेज पर एक बुक रखी है, किताब है। ध्यान से सुनना। अब दोनों एग्जाम्पल एक साथ क्यों लिए पूरा बता रहे हैं आपको। ये जो व्यक्ति खड़ा है, इसका भार किधर काम करेगा? नीचे। कितना? mg। और प्रतिक्रिया इस व्यक्ति पर जो लगेगी वो कौन लगाएगा? तल। किधर लगाएगा? ऊपर की ओर। ये r क्या है?
प्रतिक्रिया। आर किसके बराबर हुआ? mg के। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि व्यक्ति आराम से खड़ा है। चल रहा होता तो बल गति प्रदान करता, खड़ा है तो बल संतुलित है। संतुलित होने का मतलब जितना बल ऊपर उतना ही बल। इस किताब के साथ भी यही कहानी है। इसका भार किधर काम करेगा? नीचे। प्रतिक्रिया ऊपर, आर। इसमें भी आर किसके इक्वल आएगा? mg के। बना लो फिर क्वेश्चन। उसने कैटेट ने ये क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था पूरा। अभी बता रहे कैसे पूछा था, पहले बनाओ तो आप लोग। दोनों बनाओगे? इस व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार। वो गांव में जैसे नहीं बनाते लोग दरवाजे के आसपास, वैसा वाला बना है भाई। ना आंखें हैं, ना कान है, ना बाल है, बस समझने के लिए है, सिंबल टाइप का। हो गया। बातें नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। लिखो। एक किताब, अच्छा लिख लो, हम इसको हटा नहीं रहे, बताते रहना भी। एक किताब, क्वेश्चन है क्वेश्चन, मेज के ऊपर रखी है। एक किताब मेज के ऊपर रखी है। किताब पर मेज की प्रतिक्रिया की, किताब पर मेज की प्रतिक्रिया की दिशा होगी। किताब पर मेज की प्रतिक्रिया की, प्रतिक्रिया की दिशा होगी। चलो ऑप्शन लिखो। इसको छोटा कर दें, हैं बेटा, और इसको थोड़ा साइड में कर दें, तो तुम लोग जिनका नहीं लिखा है वो अपना लिखते रहेंगे। अरे रुक जाओ भैया, ये सही हो जाए पहले।
गर्मी यार बहुत है, समझ रहे हैं ना, दिक्कत करते हैं सब। पहला विकल्प है मेज के तल के समांतर, मेज के तल के समांतर। दूसरा है मेज के तल के लंबवत, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। नेक्स्ट है मेज के तल के लंबवत नीचे की ओर। नीचे की ओर। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्यों बेटा, याद करो अभी किताब बनाई थी ऐसे, और इस किताब पर जो किताब का भार था वो किधर था, नीचे। और किताब पर मेज की प्रतिक्रिया किधर थी, मेज के तल के लंबवत ऊपर की ओर।